जादुई पत्थर। रामू एक गरीब किसान था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी शारदा और 2 छोटे बच्चे थे। रामू अपने परिवार के लिए दिन रात बहुत मेहनत करता था, पर इसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो पाती थी। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। सुनो जी, क्या हमारे बच्चे भी इसी तरह इसी गांव में मेहनत करते गरीबी में जिएंगे? जैसे जैसे ये दोनों बड़े हो रहे हैं, मुझे इनके भविष्य की बहुत चिंता होती है। कह तो तुम ठीक रही हो, मुझे भी इनकी बहुत चिंता रहती है। खेती का हाल तो तुम जानती ही हो, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे में इनकी अच्छी पढ़ाई और खाना पीना कैसे पूरा हो? क्यों ना हम सब शहर चले, वहाँ मजदूरी तो अच्छी मिलती है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे और माँ जी का इलाज भी किसी अच्छे सरकारी अस्पताल में हो पाएगा। हाँ, मैं भी कई दिन से यही सोच रहा हूँ कि शहर जाकर देखा जाए। अगले दिन रामू शहर के लिए चल पड़ता है। उस बेचारे के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह बस या बैलगाड़ी से जा सके। इसीलिए वह जंगल के रास्ते से ही शहर जाने के लिए सोचता है। अरे, चलते चलते दोपहर हो गई है। अब मैं बहुत थक गया हूँ। पहले रुककर खाना खा लेता हूँ, फिर आगे के लिए निकलता हूँ। यह सोचकर रामू ने एक जगह बैठकर पहले खाना खाया और बाद में पास की ही एक नदी में वह हाथ मुंह धोने चल पड़ा। नदी में हाथ धोते हुए उसे जल की धारा में एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसने उसे उठाकर देखा तो वह एक चमकता हुआ पत्थर था। अरे, ये पत्थर कितना अद्भुत है। मैंने आज से पहले इतना सुंदर पत्थर नहीं देखा। इसको छूते ही बहुत ठंडक का एहसास हो रहा है। पहले तो गर्मी के मारे मेरी जान निकल रही थी और अब इसे छूते ही ऐसा ठंड का एहसास हो रहा है मानो जैसे गर्मी है ही नहीं। इसको अपने पास रख लेता हूँ। रामू वह पत्थर लेकर आगे की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में आगे बहुत ही घना जंगल था, जहाँ जंगली जानवरों के साथ साथ डाकुओं का भी खतरा था। हे भगवान, यह तो किसी शेर की आवाज मालूम पड़ती है। लगता है शेर यहीं कहीं आसपास ही है। मैं कहीं छुप जाता हूँ, कहीं शेर का शिकारी न बन जाऊं। यह सोचकर जैसे ही रामू झाड़ियों में छुपने के लिए जगह ढूंढता है, तभी उसके सामने एक खूंखार शेर आ जाता है, जिसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है कि अब वह क्या करेगा। शेर धीरे धीरे रामू की तरफ बढ़ता है तो रामू को कुछ नहीं सूझता और वह अपने हाथ में पकड़े हुए पत्थर को शेर की तरफ फेंक देता है। उस पत्थर के लगने से ही शेर पीछे हटकर चुपचाप चला जाता है। ये कैसा चमत्कार था? क्या इस पत्थर से शेर को कोई चोट लगी है कि वह डर कर भाग गया? जरूर यह कोई जादुई पत्थर है, वरना शेर कोई एक पत्थर से थोड़ा ही डरता है। रामू भगवान को धन्यवाद करके शहर की ओर चल पड़ता है। आगे जाकर रामू को पेड़ से एक आदमी बंधा हुआ दिखाई देता है। अरे, आपको यहाँ किसने बांधा? आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने बांधा है इसे यहाँ पे। यह सेठ हीरामल है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो हमारे इलाके में? यह हमारे सरदार डाकू मक्खन सिंह है। यह सेठ हीरामल, इससे हमने 10 लाख रुपए मांगे थे। अभी इसका आदमी लेकर नहीं पहुंचा है, तभी इसे यहाँ बांध कर रखा हुआ है। आधे घंटे में अगर पैसा आ गया तो ठीक है, वरना इसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। पर डाकू भाई, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। अपने परिवार को भरपेट खाना खिलाने के चक्कर में गांव से शहर की ओर जा रहा हूँ मेहनत मजदूरी करने के लिए। मेरे पास बस गाड़ी का किराया भी नहीं है, इसीलिए जंगल के रास्ते आया हूँ। मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। मुझ पे दया करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ा जा सकता। तुमने हम सब की शक्लें देखी हैं और तुम्हें तो अब हमारे अड्डे के बारे में भी पता चल चुका है। तो अब तुम्हें भी अब इस सेठ के साथ मरना होगा।
डाकू की ऐसी बातें सुनकर अचानक से ही रामू को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और पता नहीं कौन सी शक्ति रामू में आ जाती है कि वह अकेले ही उन डाकुओं पर टूट पड़ता है और एक ही बार में सब बेहोश होकर गिर जाते हैं। रामू खुद भी बहुत हैरान था अपनी इस बहादुरी को देखकर। चलिए चलिए सेठ जी, हम जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अगर इन्हें होश आ गया तो ये हमें पक्का मार डालेंगे। जंगल से निकलकर सेठ और रामू सीधे पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पुलिस को डाकुओं के बारे में सारी जानकारी देते हैं। अब पुलिस उन डाकुओं को जेल में डाल देती है। रामू, तुम बहुत भले इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ का कारोबार देखो। मैं कुछ दिनों के लिए विदेश जा रहा हूँ और तुम अपने रहने खाने की चिंता मत करना, मैं सभी व्यवस्था कर दूंगा। अब रामू बहुत खुश हो गया क्योंकि जो सोचकर वह घर से चला था वह तो पूरा हो गया। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिन चल ना पाई। सेठ के विदेश जाने के बाद ही उसके छोटे भाई ने रामू को नौकरी से निकाल दिया और सेठ के घर से भी। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि आपकी कृपा से अब मेरे दुख दर्द दूर हो गए हैं, पर लगता है मेरे भाग्य में भी सुख नहीं है और ठोकरें खानी लिखी हैं। मैं तो सोच रहा था कि शारदा और माँ बच्चों को अगले महीने यहाँ ले आऊँगा, पर अब तो मेरा ही दाना पानी शहर से उठ गया। हे प्रभु, इतने निर्दयी ना बनो, कोई तो और रास्ता सुझाओ। मैं क्या कहूँगा शारदा और बच्चों से जाकर। यही सब विचार मन में लेकर बेचारा रामू अपने गांव की ओर वापस चल पड़ता है। जैसे ही वह खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ जा रहा था, पर इस बार उसके साथ वह जादुई पत्थर था। चलते चलते अचानक से रामू का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वह पहाड़ी से गिरता हुआ नीचे एक गहरे खड्डे में जा गिरता है। हे भगवान, एक के बाद एक मुसीबत मुझ पर ही आ रही है। अब मैं इस गड्ढे से कैसे बाहर निकलूं? तभी उसकी नजर उस खड्डे के कोने में जाती है। हे भगवान, इतना सारा गुप्त धन, जरूर उन डाकुओं ने चोरी का सारा धन यहीं छुपाया होगा। वह सारा धन लेकर रामू अपने घर जाता है और इस बार अपने पूरे परिवार के साथ शहर वापस आता है और रामू ने उस धन की सहायता से शहर में एक होटल खोल लिया था और साथ में वह हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद भी करता था। इसी तरह जादुई पत्थर की वजह से ही आज उसके दिन बदल गए थे। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।